तो क्या हाल है बच्चों? कल हमने अपना चैप्टर खत्म किया था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर और कुछ हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन में लिखो, इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। कैसे? जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना एटम की, जैसे मान लो मैंने दे दिया तुम्हें कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये कैसी फॉर्म है? ये सारी की सारी सिंपल फॉर्म है, मतलब इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जो जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं, मतलब विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। कोई भी ऐसी फॉर्म हो जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। कोई सी भी उठा लो यहां से, जैसे कि बेरिलियम, बोरोन, ये सब क्या होती हैं? मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, सब क्या है? ये एलिमेंट होती हैं। अगला क्या आता है यहां से? अगला होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में लिखो व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन। व्हेन टू एटम कंबाइंस टुगेदर, जब हमारे दो एटम कंबाइन होते हैं आपस में तब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसे मॉलिक्यूल, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास मान लो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास मान लो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है। ये सब क्या होते हैं? ये सब मॉलिक्यूल होते हैं। दो एटम जब कंबाइन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन, कैसे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कंबाइन हुआ और क्या मिल गया? मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, क्या मिला? मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन कंबाइन हुए, क्या मिला? मॉलिक्यूल। ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब दो एटम कंबाइन हो, और दोनों दो से ज्यादा एटम भी, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइंस, लिख लो व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइंस टुगेदर, दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो क्या मिलता है? मॉलिक्यूल मिलता है। और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में लिखो व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन अ फिक्स्ड रेशियो। दोनों की डेफिनेशन सेम है। मॉलिक्यूल भी क्या है? जब दो एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। कंपाउंड भी क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हुए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। डिफरेंस क्या है? कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है फिक्स रेशियो में। एटम तो यहां पर कंबाइन होंगे, लेकिन किस में होंगे? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, याद रखना। रिपीट करता हूं मैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे वाटर, वाटर क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:8। तो ये रेशियो फिक्स होती है तब जाके इसकी फॉर्मेशन होती है वाटर के कंपाउंड की। बट मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉलिक्यूल में रेशियो का कोई भी सीन नहीं होता। कितनी भी रेशियो में आके मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। जैसे कि CO2, CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 3:8। तो यहां पर रेशियो फिक्स है। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट लिख ले, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड है उन सबको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, आर नॉट कंपाउंड। सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, जैसे कि ये कंपाउंड नहीं है, बट सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको नोट कर लें। तो अब हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। जरा हेडिंग लगाओ, आयंस। अब आयंस क्या होते हैं हमारे सिंपल वर्ड्स में? आयंस होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझो उसको कैसे।
पॉजिटिव वालों को हम बोलते हैं कैटायन, कैटायन, इन्हें हम बोलते हैं एनायन। ऐसे नाम रख दिया अपनी मर्जी से, पॉजिटिव वाले कैटायन, नेगेटिव वाले एनायन। इनका यूज क्या है पहले इतना नोट करें। तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास एनायंस जो हैं, सॉरी जो आयंस हैं वो डिवाइड है, मोनो एटॉमिक आयंस, डायटॉमिक आयंस, ट्राइएटॉमिक आयंस या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब हम बारी बारी समझते हैं इनको। मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर +1 का चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, बट +1 का चार्ज होना चाहिए। जैसे लिथियम +1 का चार्ज होता है, सोडियम +1 का चार्ज है, पोटेशियम +1 का चार्ज है। जैसे फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्लोरीन -1, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब वो हैं जिनके ऊपर +1 या -1 का चार्ज होता है। अब इनका यूज आएगा, देखेंगे कैसे इनका यूज होता है। इसके बाद आते हैं हमारे डायटॉमिक आयंस। डायटॉमिक कौन से होते हैं, जिसके ऊपर +2 या -2 का हो, जैसे कि Mg मैग्नीशियम के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, जैसे आयरन के ऊपर, कॉपर के ऊपर। इन सब के ऊपर क्या आता है, +2 का चार्ज आता है। अगले होते हैं हमारे ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर +3 का चार्ज हो, जैसे कि Al+3, N-3। ये सब क्या होते हैं, जिनके ऊपर +3 या -3 का चार्ज हो। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। इसे नोट करो। फिर पॉली एटॉमिक की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक आयन, 2 या 2 से ज्यादा बनने वाले। पॉली एटॉमिक मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनने वाले। जैसे कि इसमें एग्जांपल समझो, मान लो जैसे कि है SO4 2-, ये होता है पॉली एटॉमिक में, इसे हम बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। जैसे कि PO4 3-, इसे बोलते हैं फॉस्फेट आयन। जैसे NO3-, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ये ना बेटा याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी है नहीं, याद ही करने पड़ते हैं ये। जैसे कि SO3 2-, इसे बोलते हैं सल्फाइट आयन। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं, जैसे कि NO2-, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। समझ रहे हो। जैसे कि OH-, ये होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि हो गया आपका MnO4 2- और MnO4-, ये 2 में होते हैं, इसे हम बोलते हैं मैंगनेट आयन, इसे हम बोलते हैं परमैंगनेट आयन। ठीक है, इसके अलावा बहुत से आयन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल के लिए ये नोट करो, 9th क्लास के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके चार्ज आपको याद होनी चाहिए। SO4 पे 2-, PO4 पे 3-, यहाँ पर -2-, -2-, ये चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा से नोट करें। नोट हो गया, तो सबको समझ में आ गए इन आयंस के बारे में। इसके अलावा भी कुछ आयंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि CO3 2-, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। और इसके अलावा मिल सकता है जैसे कि HCO3-, कभी कभी ये भी मिल जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं इसको। नाम तो सारे ही याद करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NH4 भी मिल जाता है ना, इसे अमोनियम आयन बोल देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा फिलहाल के लिए नहीं है 9th क्लास में, तो उनको नोट कर लें। हो गया, चलो।
अब इसके बाद बात करेंगे एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें नोबल गैसेस के बारे में। जैसे नोबल गैसेस हो गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। अब जरा ध्यान दो, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है? हीलियम में एक है, हीलियम, नियॉन में एक, इसमें सब में, इन सब में एक होता है। और क्लियर होगा। जैसे मैं आपको दे दूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3, ओजोन बोलते हैं जिसे। इनमें कितने हैं? देखो हाइड्रोजन में कितने हैं? 2, ऑक्सीजन में कितने हैं? 2, नाइट्रोजन में 3, और इसमें भी नाइट्रोजन में 2, और उसमें ओजोन में 3। तो ये सब क्या है? ये सब है इनकी एटॉमिसिटी, कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि बताओ H2SO4 में कितने प्रेजेंट हैं, तो कैसे काउंट करोगे? 2 H के, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन के, 4 5 6 7 एटम्स हैं इसमें। समझ में आया? जैसे उसने बोल दिया P4 में कितने हैं? 4 हैं। उसने बोल दिया S8 कितने हैं? 8 हैं। इस तरीके से एटॉमिसिटी निकालने के लिए आती है। जैसे उसने बोल दिया HNO3 3 4 5 कितने हैं? 5 एटम। तो ये सब क्या है? ये सब इनकी एटॉमिसिटी बताता है, एटॉमिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको नोट कर लें। हो गया? चलो अब हम अगली बात करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। अब जो हम फॉर्मूले लिखते हैं ना, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो उसको लिखते कैसे हैं? उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे पता चलता है? कहाँ पर 2 आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ पर 1 आएगा, तो उसके बारे में सीखते हैं। पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो पहला स्टेप याद रखना है वो होता है, मेटल्स जो होते हैं वो आते हैं हमारे लेफ्ट में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आते हैं राइट में। और फॉर्मूला लिखने के लिए उन सबका चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज सबको याद होना चाहिए, उसके बिना फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। लेफ्ट जैसे कि हमारे मेटल्स हो गए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सब आते हैं लेफ्ट में। नॉन मेटल्स राइट में आते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन, आयोडीन, SO4 2-। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब आएंगे हमारे राइट में। ठीक है? जैसे कि NO3 माइनस हो गया, है ना? जैसे कि फॉर्मूला देखा होगा CuSO4, तो कॉपर क्या है? मेटल है, लेफ्ट में। SO4 क्या है? नॉन मेटल है, तो राइट में। ठीक है? जैसे कि देखा होगा NaNO3, सोडियम किस में आ रहा है? लेफ्ट में, मेटल है। NaNO3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। जैसे कि देखो KCl में K मेटल है, लेफ्ट में आया, Cl नॉन मेटल है, तो राइट में आया। तो इस तरीके से फॉर्मूले हम बनाते हैं। बाकी इसकी अगले बात करते हैं कि इसमें जो 1 2 3 लगते हैं वो कैसे देखते हैं, इसको नोट कर लें। तो अगला स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेकंड स्टेप, द वैलेंसी और चार्ज मस्ट बी मेंशन्ड। वैलेंसी और चार्ज हमेशा मेंशन करो, उसके बिना फॉर्मूला कभी नहीं लिख पाओगे, गलत हो जाएगा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ना फिर हम लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है इसका फॉर्मूला ही है, तो हम बार बार चार्ज मेंशन नहीं करते। बट स्टार्टिंग में चार्ज को मेंशन करना जरूरी है, इससे फॉर्मूला ईजी हो जाता है। जैसे मैंने उठाया हाइड्रोजन और यहाँ पर उठाया क्लोरीन। अब हम जानते हैं क्लोरीन पे कितना होता है? -1। इस पे कितना होता है? हाइड्रोजन पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, क्या आया? -1 इधर H, ये इधर Cl, तो निकल के क्या आ गया? HCl।
एल, इस तरह। माइनस को यहाँ पे कंसीडर मत करना, पता चला यहाँ पे ऐसे माइनस HCl लिख के आगे, नहीं, सिर्फ यहाँ पे नंबर और चार्ज को देखते हैं, कितना चार्ज है, +1 है -2 है, बस सिर्फ नंबर को देखते हैं, 1 और 1, तो आ गया HCl। क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, जैसे मानो ले लिया कॉपर और यहाँ पे ले लिया SO4। अब SO4 सल्फेट आयन पे कितना होता है, 2- चार्ज, कॉपर पे कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ CuSO4, इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। सल्फेट आयन से मिला ना, तो कॉपर सल्फेट। जैसे मान लो इसके अलावा जैसे वो ले लो आयरन, Fe और SO4 पे 2, आयरन पे भी लिखवाया है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, FeSO4, इसे हम बोलते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। तो इस तरीके से नेमिंग करी जाती है, जैसे कि H और Br, ब्रोमीन पे लिखवाया -1 का होता है, इस पे भी कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा HBr, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जरा से नोट करें, हो गया, चलो। तो समझ में आया फॉर्मूले कैसे लिखने होते हैं, +2 -2 का क्या सीन रहता है। जैसे और बात करें, कार्बन पे कितने होते हैं 4, क्लोरीन पे कितना होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, CCl4, इधर चला गया ना CCl4, तो क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर। जैसे कि मान लो कैल्शियम और OH पे कितना होता है -1, कैल्शियम पे कितना होता है, सॉरी OH पे कितना होता है -1, उस पर कितना होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया, CaOH ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रही चीज़ है। जैसे कि सोडियम, इस पे होता है +1 लिखवाया था अभी, और NO3, इस पे कितना होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, NO3। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता फॉर्मूले को लिखने में, तो कितना हो जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और अगर माइनस प्लस में कन्फ्यूजन है तो ऐसे भी याद कर लो, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इसकी बाकी इसकी क्वेश्चंस की सीरीज आ जाएगी, वो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर पर ध्यान दें, और जितने लेक्चर आ गए हैं इसको जरा एक बार से गो थ्रू कर लें। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले जो उसका पहला वाला लेक्चर है उसे भी एक बार ध्यान से देख लें, अदरवाइज ये लेक्चर इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तब तक